नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच में अब उनका खंडन भी आ गया है, लेकिन जदयू की महाबैठक के पहले बिहार का सियासी पारा इस सर्दी के मौसम में भी जो है वो चढ़ गया है और या कहें कि गर्म हो गया है। बड़ी बात यह है कि बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसके सियासी संकेत भी मिल रहे हैं। लगातार ये खबरें हवा में तैर रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से या तो पलटी मार सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ओवरटेक कर सकते हैं, यानी कि जदयू में टूट हो सकती है। ऐसी खबरें अलग अलग जो हल्के हैं वहां से निकल के सामने आ रही हैं और ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच में एक खबर जो सामने आ रही है वो ये कि आखिर बीजेपी क्या करेगी। दरअसल दो तीन तरह के सियासी समीकरण इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आरजेडी ये लगातार दावा कर रही है कि बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है। अगर सब कुछ इंटैक्ट रहता है तो फिर किसी के लिए कोई जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसमें कुछ भी इफवट होता है और नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से डोलता है तो आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी के लिए एक तरफ जहां जो जादुई आंकड़ा है उससे वो महज तमाम अगर साथियों को जोड़ लें तो उसको 6-7 विधायक ही चाहिए और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो जदयू में टूट भी संभव है। लेकिन अगर नीतीश कुमार और बीजेपी फिर से साथ में आ गए और जिस तरह के सियासी समीकरण साल 2020 के चुनाव के बाद बिहार में करीब 1.5 साल तक नजर आए, अगर सब कुछ वैसा ही चलता है तो फिर क्या बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा क्या, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बड़ी बात यह है कि देखिए बीजेपी हर हाल में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में शानदार जीत हासिल करना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी ने जिस तरीके का परफॉर्म पिछले लोकसभा चुनाव में किया था या विधानसभा चुनाव में किया था उस पर उसके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। अभी हाल ही में आए लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले एग्जिट पोल में भी इसके संकेत मिले हैं कि बिहार जैसे राज्यों में एनडीए की सीटें कम सकती हैं, यानी कि बीजेपी के लिए यहां पर नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। पिछले बार 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 17 सीटों पर बीजेपी, 17 पर जदयू और बाकी बची हुई सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से नीतीश कुमार ने सिर्फ एक सीट किशनगंज की लूज की थी। इसके अलावा बीजेपी और लोजपा ने अपनी सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी हर हाल में जो है वो जीत हासिल करना चाहती है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कराए गए राज्य स्तरीय इंटरनल सर्वे में बीजेपी की स्थिति बिहार जैसे राज्य में बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा सीटें कमती हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की वापसी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में बीजेपी समझौता करने के एक तरीके से कहें कि मोड़ पर खड़ी है। बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार क्योंकि जो हैं उनको लेकर के बीजेपी ये भी कहती रही है जब से नीतीश कुमार अलग हुए और फिर से तेजस्वी यादव के साथ गए हैं उसके बाद से कि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के लिए अब जो है बीजेपी के दरवाजे या फिर रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे बड़े जो रणनीतिकार हैं उनकी बातों को देखिए तो नीतीश कुमार हमेशा एक खिड़की खोल के रखते हैं, जैसे कि राज्यसभा के अंदर हरिवंश जी की मौजूदगी, कई मौके पर नीतीश कुमार द्वारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी की तारीफ, किस तरीके से बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाए, इन तमाम तरह की चीज़ों को कहते रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त शेष है। साल 2024 की शुरुआत में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही देश में चुनाव का माहौल बनने लगेगा और उसी के ठीक पहले जो है खरमास भी खत्म होने वाला है। ऐसे में खरमास खत्म होने के बाद क्या बिहार में कोई सियासी खेला होने वाला है और बीजेपी क्या करने वाली, इन तमाम चीज़ों पर जो कयासों का बाजार है वो गर्म है। बीजेपी एक तरफ जहां लगातार ये कहती रही है कि वो नीतीश कुमार को अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी की सियासी मजबूरी है कि अगर बिहार में उसको बड़ी जीत चाहिए तो नीतीश कुमार का साथ तो चाहिए ही होगा। अब नीतीश कुमार क्या सच में ये मन बना चुके हैं कि उनको महागठबंधन छोड़ना है, क्योंकि लगातार जो इंडिया अलायंस है जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया उसी की 4 बैठकों में नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट तौर पर निकल के सामने नहीं आया। नीतीश कुमार तमाम तरह की बातों को करते रहे हैं, कहते रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के मन में क्या है ये तो उनके अचानक से लिए गए फैसले के बाद ही जाहिर होता है, क्योंकि नीतीश कुमार कब जो है वो पलटी मारेंगे, कब कौन सा फैसला लेंगे, इस पर जो उनके करीबी लोग भी हैं वो भी एक तरीके से कहें कि शून्य नजर आते हैं। जब महागठबंधन की बिहार में सरकार नीतीश कुमार ने दोबारा से बनाई तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था, उनके करीबी तक को इस बात की भनक नहीं थी कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने वाले हैं और 24 घंटे के अंदर बिहार में सरकार ही बदल गई थी।
ऐसे में क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की आरजेडी इतनी आसानी से सरकार को जाने देना नहीं चाहती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं तो क्या बीजेपी की शर्तों पर आएंगे या फिर हर बार की तरह नीतीश कुमार की शर्तों पर ही बीजेपी को मानना पड़ेगा। ये सब कुछ बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि बिहार में ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है और किन शर्तों पर बैठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।